हेलो एवरीवन, कैसे भाई आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ हम बड़े अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। फिलहाल हम लोग बात करें इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। एनटीपीसी रेलवे एनटीपीसी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे सिटिंग अरेंजमेंट के, और कुछ एक सवाल लगभग 7-8 सवाल रहे होंगे या उससे भी कम रहे थे जो कि पजल के थे। हम लोग उनकी बात करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे कि क्या सवाल थे। तो देखते हैं। अब वो पजल एक, हालांकि मैं बता रहा हूँ कि 6-7 या उससे भी कम सवाल थे, तो 5 सवालों के ऊपर या 7 सवालों के ऊपर कोई अलग से वीडियो नहीं बनाई जाती, तो इसीलिए उन सवालों को भी यहीं पे डलवा दिया है। तो देखेंगे हम लोग। चलिए बात करते हैं सबसे पहले पहले सवाल की। क्या लिखा गया है? दोनों ही लैंग्वेज में है यहाँ पे, और यही वो सवाल है जो कि भाई किस में है, दोनों ही लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और पहला सवाल, और वो भी किसका, पजल का पहला सवाल है भाई। ठीक है, तो फिलहाल बात करते हैं इसकी। क्या पूछा हुआ है? श्वेता करेक्टली रिमेंबर दैट अजय's एग्जाम इज बिफोर फ्राइडे। ठीक है, डे वाला कॉन्सेप्ट है जो कि पजल फॉर्म में लगेगा। हालांकि बहुत आसान होता है, कोई बताने का कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जरा सी कॉमन सेंस, और पढ़ते रहेंगे करते रहेंगे, बस इतना सा यहाँ पे काम होता है। देखते हैं यहाँ पे क्या है। श्वेता को अच्छे से याद है दैट अजय का एग्जाम जो है वो फ्राइडे से पहले है पर ट्यूसडे के बाद है। तो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि भाई हफ्ते में दिन कितने होते हैं। ठीक है, अगर मैं इन्हीं की बात करता हूँ तो मंडे। ठीक है भाई, क्या मैंने कहा? मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है भाई, लास्ट तक देख ही पा रहे हो, ये क्या लिखा हुआ है? संडे लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, चलिए जी इसी की बात करते हैं। क्या कहता है? श्वेता को पता है कि अजय का एग्जाम जो है वो फ्राइडे से पहले है, यानी यहां से ऊपर है कहीं भी, और इसके नीचे ट्यूसडे के बाद है, यानी कि या तो वेनसडे को है या थर्सडे को है। पहले लाइन से हम लोग सिर्फ इतना ही समझ पाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं समझ पाएंगे। आगे बात कर लेते हैं। काव्य करेक्टली रिमेंबर अजय एग्जाम इज आफ्टर वेनसडे। काव्या को बड़े अच्छे से ध्यान है कि अजय का एग्जाम जो है वो वेनसडे के बाद है, यानी इस दिन के भी बाद है, तो यानी कि थर्सडे। तो यहां तक की बात में अपने को पता चल गया क्या। खैर आगे भी देखते हैं, बट बिफोर सैटरडे उसको ध्यान है, इसको अलग से लिखते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, क्या कि वेनसडे के बाद, यानी इसके तो बाद आएगा पर सैटरडे से पहले आएगा, यहां पे पता है। तो इसका मतलब ना ट्यूसडे को एग्जाम है, ना वेनसडे के बाद है तो वेनसडे को भी एग्जाम नहीं है, फ्राइडे से पहले है एग्जाम तो भाई फ्राइडे को भी एग्जाम नहीं है, सैटरडे से पहले है तो सैटरडे को भी एग्जाम नहीं है। बाकी उन 2 दिनों की बात कर ही नहीं रखी है, तो उसका मतलब एग्जाम किस दिन है? जो एक दिन बचा हुआ है, जो कि है थर्सडे। तो थर्सडे को ही जो है यहाँ पे उसका एग्जाम था, किसका? अजय का। खैर आगे बात करते हैं। 6 पीपल, ए से एफ तक लिखा हुआ अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। पहला काम जो अपने को यहाँ पे देखना है वो ये कि भाई ये फेसिंग सेंटर है या नहीं है। तो इस देखने का मतलब ये है कि लेफ्ट राइट जो है, अगर सेंटर है तो ठीक है, बड़ा आसान है, लेकिन अगर फेस बाहर होगा तो लेफ्ट राइट बदल जाएगा, जो कि अपने आप में सवाल को बिल्कुल ही गलत कर देगा, अपोजिट कर देगा। खैर बात करते हैं। 6 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6। सबसे पहला काम तो मैंने यही बता रखा कि हमें इस तरीके से करना है इसको। ठीक है, दूसरा काम क्या करना है? जब सभी के फेस अंदर हैं या सभी के फेस बाहर हैं तो ठीक है, अपने को यहाँ पे ज़्यादा काम नहीं करना है, सभी को सिंपल सा बना देंगे। लेकिन अगर कुछ के अंदर और कुछ के बाहर है, जो कि एसएससी का तो केस बिल्कुल भी नहीं है, उस केस में सभी के बनाने पड़ेंगे, लेकिन इस केस में नहीं बनाएंगे क्योंकि हम लोग समझ सकते हैं कि सभी के अंदर हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। सी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। सी जो है वो बी के सेकंड लेफ्ट पर है। सी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। ठीक है भाई, कहीं पे बी बैठा हुआ है, बैठाने का तरीका पता ही है, तो वहां पे हम लोग कर लेंगे। ठीक है, बी जो है वो सी, सी जो है वो बी के लेफ्ट पे सेकंड, तो बी का लेफ्ट पहला, बी का लेफ्ट दूसरा, और यहां से ही बैठाया जाता है। बैठाने का मतलब ये होगा कि एग्जाम में ये वाला व्यक्ति ही हम होंगे, जो बच्चा एग्जाम कर रहा है वो बच्चा ये वाला व्यक्ति है, क्योंकि उसका राइट उस तरफ होगा और उस बच्चे का लेफ्ट जो है वो इस तरफ होगा, तो वो चीजें को समझने में थोड़ा सा हेल्प होगी। फिलहाल आगे बात कर लेते हैं। सी जो है वो बी का सेकंड लेफ्ट, बी का पहला लेफ्ट, बी का दूसरा लेफ्ट, कौन है भाई? सी है यहाँ पे। ठीक है, कौन होगा? सी होगा। आगे पढ़ते हैं, पहली लाइन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। ई इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। ई जो है वो बी का इमीडिएट नेबर है, ई बी का इमीडिएट नेबर है। ठीक है भाई, ना ई का पता ना बी का पता, हिंट के तौर पे लिख लिया। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है ई बी का इमीडिएट नेबर हो, यानी कि ये भी हो सकता है या तो ई के लेफ्ट में बी, या फिर बी के राइट में ई, या फिर ई के राइट में बी और बी के लेफ्ट में ई, कुछ भी हो सकता है दोनों बातों में से। इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐसा बना दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बड़े आसानी से हम इसको कर सकते हैं। हम ऐसा भी लिख सकते थे कि बी
ई और बी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, ठीक है। मेन काम क्या था यहाँ पे अपने को कि सवाल जो है वो कैसे सोल्व होगा। अच्छा, अब यहाँ से अपने को इतना एक बात और भी पता चली कि इमीडिएट नेबर है। इमीडिएट नेबर का मतलब कि बिल्कुल लगातार वाला पड़ोसी है। इस बात का मतलब सीधा इतना हुआ कि लगातार दो स्थान ऐसे होंगे जो खाली होंगे, उन्हीं दो पर ये बैठेंगे ही बैठेंगे। इसका मतलब यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। इन तीनों में से या तो दो यहाँ हैं या दो यहाँ हैं। पहला काम पॉसिबिलिटी बना लो, दूसरा काम, सवाल आसान है, पॉसिबिलिटी नहीं बनाएंगे, आगे पढ़ लेंगे, हो सकता है अगली लाइन में क्लियर की गई हो चीजें। आगे देखते हैं। एफ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। ई के थर्ड लेफ्ट पर कौन बैठा हुआ है? एफ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। कहीं पे ई है, ई का पहला लेफ्ट, ई का दूसरा लेफ्ट, ई के तीसरे लेफ्ट पर कौन है? एफ बैठा हुआ है। ये बात यहाँ पे कही गई है। डी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। डी जो है वो ए के सेकंड लेफ्ट पर बैठा हुआ है। कहीं पे ए बैठा हुआ है, ए का सेकंड लेफ्ट कौन होगा? डी होगा। ये बात यहाँ पे कही गई है। फिलहाल बात कर रखी है सवाल में, हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए। ए के इमीडिएट राइट पे कौन बैठा होगा? एक, दो, तीन, चार, चार व्यक्ति बचे हैं। एक, दो, तीसरा डी, चौथा ए। यहां भी चार ही व्यक्ति बचे हुए हैं, इसको बैठाना होगा अपने को। अब यहाँ की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है ना, तो यहाँ से बिल्कुल भी डाटा फिल हो रहा है, किसी का भी नहीं पता भाई कौन सा कहाँ पे है। हो सकता है ई यहाँ हो, ई यहाँ हो, ई यहाँ हो, ई यहाँ हो, या फिर डाटा को रख के हम लोग देख सकते हैं, या फिर इसी की पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। अब पॉसिबिलिटी बनाने का यहाँ पे फायदा होगा, और अब इसका फायदा क्या है कि अब इसके आगे हम किसी इस सवाल को जो है हम लोग सोल्व नहीं कर सकते हैं भाई बगैर पॉसिबिलिटी के। मतलब एक तरीका है, और वो तरीका ये है कि हम गलती से इसको बिल्कुल सही बैठा दे, तो जो कि हो सकता है एग्जाम में लग काम करे, या हो सकता है एग्जाम में लग काम ना भी करे। बी हो गया, सी हो गया, ठीक है भाई। क्या कहता था? इमीडिएट नेबर है, ठीक है। एक मिनट, नेबर बोला था भाई, लेफ्ट राइट तो बोला ही नहीं था, ठीक है। एफ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। ई यहाँ है, ई का पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट बन जाएगा। ई यहाँ है, पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट नहीं बनेगा, इसका मतलब ई यहाँ नहीं है। ई का पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट बन सकता है। ई का पहला, दूसरा, तीसरा नहीं बनेगा। ई का पहला, दूसरा, तीसरा लेफ्ट बन जाएगा। चलिए, तो या तो ई को यहाँ बैठा देंगे, या एक बार ई को यहाँ बैठा देंगे। ई के तीसरे लेफ्ट पर एफ, ई का पहला, दूसरा, तीसरा, एफ। ई का लेफ्ट ये रहा, पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट, एफ रहा, ठीक है भाई। इतना काम यहाँ पे जो है कंप्लीट हो चुका है। आगे कहता है ये वाली बात, डी जो है वो ए के सेकंड लेफ्ट पर है, तो यहां ए होगा, इसका फेस अंदर है, तभी तो इसके सेकंड लेफ्ट पर डी होगा। बड़ी अच्छी बात है। यहां की बात कर लेते हैं। यहाँ पे डी के ए के सेकंड लेफ्ट पर डी, तो ए ये रहा, ए के सेकंड लेफ्ट पर डी जो है वो यहीं पे ही होगा। आगे बात कर ले, हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए। ए के इमीडिएट राइट में सी है, और ए के इमीडिएट राइट में सी है, तो आंसर तो अपना आ गया क्या? सी आ गया। लेकिन खास बात ये रही सवाल में कि पॉसिबिलिटी का है, तो क्या हुआ? पॉसिबिलिटी का था तो यहाँ पे इंपैक्ट क्यों नहीं पड़ा? बात कर लेते हैं। जो चीजें हैं अलग, वो ई और एफ का स्थान का नहीं पता कौन सा कहां बैठा हुआ है। ई और एफ में 100% कंफ्यूजन है, वो पॉसिबिलिटी का आंसर दे रहे हैं भाई। एक बार तो कहता है ए और डी के बीच में एफ बैठा है, एक बार कहता है ए और डी के बीच में ई बैठा हुआ है, ठीक है। दोनों बातों में संभावना है, लेकिन ठीक है, एग्जामिनर ने संभावना वाले से तो सवाल पूछा ही नहीं। और ध्यान देने वाली बात यही है कि संभावना लास्ट में बचेगी ही नहीं, पॉसिबिलिटी या तो कट जाएगी, और अगर सवाल में पॉसिबिलिटी बचती है तो वहां से सवाल नहीं पूछा जाएगा कभी भी, तो नहीं पूछा जाएगा। खैर, वही बात यहाँ पे थी कि उसने एग्जैक्ट पूछा था, एग्जैक्ट दोनों में ही सेम है, तो जो दोनों ही पॉसिबिलिटी में सेम आता है आंसर, वही पूछा जाता है। आगे बात करेंगे। फिलहाल ये इंग्लिश है, अपने आप में बड़ा लेंथी सवाल है। पहले इसकी हिंदी में पढ़ लेते हैं। क्या है? 8 लोग हैं, 8 के नाम दे रखे हैं, वे एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, उत्तर की ओर मुख किए हुए हैं। अब यहाँ पे फिर से वही बात आ गई भाई, फेसिंग डायरेक्शन आ गया, ठीक है। अधिकतर सवालों में यही मिलेगा कि फेसिंग डायरेक्शन में नॉर्थ या साउथ ही दे रखा होगा, और कभी कभार सवाल में हो सकता है ईस्ट भी मिले, या हो सकता है कभी कभार सवाल में वेस्ट भी मिल जाए, लेकिन वो बिल्कुल ना के बराबर होगा। तो अगर हो भी तो भी हम लोग काम कर सकते हैं। एक केस में अलग होगी चीजें, वो जब हम पढ़ेंगे तब बात करेंगे। और सवाल नंबर 19 जो है अपना, वो वैसे का वैसा ही है जो कि मैं बात कर रहा हूँ जिसकी फिलहाल। तो फिलहाल हिंदी में पढ़ा होगा, सोल्व करने की कोशिश की होगी, हालांकि लेंथी सवाल है, ठीक है, नहीं भी हुआ होगा। फिलहाल इसकी बात कर लेते हैं। 8 लोग हैं, MNVPKRST। ये बड़ा आसान हो गया भाई। आसान कैसे हो गया? आसान इसलिए हो गया, सभी के नाम का पहला अक्षर जो है
पहला वर्ड जो है वो अपने आप में अलग अलग है, जैसे कि मनोज का एम, नित्या का एन, वरुण का वी, पी, काली का के, आर, एस, टी हो गया। तो इसका मतलब हम लोग सिर्फ पहले वर्ड को ही लिखेंगे, पहले लेटर को ही लिखेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो चीज़ें मुश्किल हो जाती, जैसे कभी कभार सवाल में लिख रखा हो आकाश लिख रखा हो, अनिल लिख रखा हो, अनुज लिख रखा हो, तो 3 बार ए आ गया तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा होगा, ए कौन सा लिखा गया है। लंबा लिखेंगे तो चीज़ों में कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग। खैर वो सवाल यहाँ पे नहीं है काम, फिलहाल इसकी बात कर लेते हैं। सिटिंग इन नो नॉर्थ फेसिंग, ठीक है, जरूरी नहीं है कि सेम ऑर्डर में बैठे हों, ठीक है, बोल रखा हो तो भी ठीक है, नहीं बोल रखा हो तो भी हम इसको ऐसे तो नहीं बैठाएंगे, वो एक अलग टाइप होता है। देयर आर ओनली 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन रीवा एंड परना, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन काली एंड मनोज इज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन परने एंड परने एंड सरयू। वरुण इज नॉट एन नेबर ऑफ सरयू, सरयू इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ नित्या, काली इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ रीवा, रीवा इज फोर्थ फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट एंड। तो यहां से हम लोग शायद सवाल को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बीच में तो काफी डाटा कॉम्प्लिकेटेड दे रखा है। तो खैर हम लोग यहाँ की बात कर लेते हैं, 8 लोग हैं। अब सवाल बड़ा लंबा होगा, क्योंकि यहाँ पे सवाल में एक और एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे ऐड हो चुकी है, और वो लाइन कौन सी है, वो ये लाइन है, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन काली एंड मनोज इज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन परने एंड सरयू। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं फिलहाल। 8 लोग हैं भाई लाइन में, ठीक है, ये रहा 8 की बात कर लेते हैं। अच्छा, एग्जैक्ट डाटा जो है अपने को पता है, बाकी तो ये पता है कि कौन सा किसके लेफ्ट राइट में है, पोजीशन किसकी पता है, वो इसकी पता है, रिवाइज फोर्थ फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट एंड। तो राइट से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7 और 8। ठीक है भाई, ये 8 लोग हैं, 8 लोग हमने यहाँ पे बना लिए हैं। कहता है राइट से चौथे स्थान पर कौन है, रीवा है। राइट से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ का पता चल गया, रीवा हो गई है। ठीक है, इसके अलावा अब अपने को क्या करना है, तो एक लाइन अपनी कंप्लीट हो चुकी है, फिलहाल इसको छोड़ते हैं हम लोग। मनोज सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम ऑफ द एंड सिटिंग सेकंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ काली। बड़े ध्यान से देखने वाली बात है। मनोज जो है वो किसी एक एंड पर बैठा हुआ है, मनोज किसी एंड पर बैठा हुआ है, तो एंड तो दो ही बनेंगे, या तो भाई लेफ्ट एंड या राइट एंड। ठीक है भाई, मान के चलो मनोज जो है वो यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है जी, एक्सट्रीम राइट एंड पे बैठा हुआ है, सिटिंग सेकंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ काली। मनोज जो है, एक मिनट, एक्सट्रीम एंड ऑफ द सिटिंग, मनोज सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द सिटिंग ऑफ द पर्सन होगा, यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, एक्सट्रीम एंड ऑफ द पर्सन सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ काली। ठीक है भाई, काली के किसी राइट पर, सेकंड राइट पर कौन है, एम बैठा हुआ है। ठीक है, अब जब काली के राइट पर ही एम है तो इसका मतलब वो पहले एंड पर तो नहीं आ सकता, इसका मतलब एम यहाँ पे है ही नहीं, एम जो है वो यहाँ पे है। अच्छा, एम के बारे में एक और बात पता चली है कि वो के सेकंड राइट पे है, तो इसका मतलब के जो है यहाँ, के का पहला राइट, के का दूसरा राइट। चलिए जी, यहाँ तक का डाटा अपना कंप्लीट हो चुका है बेटा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, चलो जी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक सवाल, एक बात और बताना चाहूंगा, हाउ मैनी पर्सन आर सीटेड टू द लेफ्ट ऑफ नित्या। अगर ये एन आ जाता ना, एन, तो मैं व्यक्तियों की संख्या नहीं पता लगाता कि कहां पे क्या, क्योंकि मेरे को मतलब है कि उसके लेफ्ट में कितने बैठे हैं, तो भाई उसके लेफ्ट में तो काउंट कर ही सकते हैं कितने बैठे होंगे। ठीक है, खैर वो बात यहाँ पे नहीं पूछी गई है, आगे बात कर लेते हैं। काली इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ रीवा, काली जो है वो रीवा के सेकंड लेफ्ट पर है, रीवा का पहला लेफ्ट की, रीवा का दूसरा लेफ्ट पर कौन है, काली है यहाँ पे। सवाल में कहीं पे गड़बड़ है, हिंदी में पढ़ के देखते हैं। मनोज काली के निकटतम दाएं से दूसरे स्थान पर बैठे किसी एक छोर पर बैठता है। सवाल में ही कहीं पे आधा है, हिंदी में भी आधा है भाई, कोई सेंस बन ही नहीं पा रही है इस बात की। इसको छोड़ के फिलहाल आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं, सवाल नंबर 4 की बात करेंगे। इनकम्प्लीट है वो, इसलिए छोड़ा है यहाँ पे, आगे बात करते हैं। 4 जो है काफ़ी बड़ा है, एक बोट की बात है, और 5 और 5 10 लोग बैठे हुए हैं पैरेलल लाइन में, यानी कि 2 लाइन है ऊपर नीचे। ठीक है, उससे पहले इसको हम लोग हिंदी में पढ़ लेते हैं। हिंदी में है सभी के नाम, और MNAPT, ठीक है, SAPN और P। ठीक है जी, नाम है यहाँ पे सभी उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर। ठीक है, खैर यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये है कि अपने को क्या चीज़ें अभी भी दिख रही हैं फिलहाल,
काफी छोटा हो गया भाई। ठीक है, अब ये शायद से विजिबल होगा ही। ठीक है, ठीक है भाई, फिलहाल इसकी बात करते हैं क्या है। आ, यहाँ पे एक चीज मैं समझा रहा था, वो ये कि यहाँ है, यहाँ है, आमने सामने बैठे हुए हैं, ये व्यक्ति यहाँ, ये व्यक्ति यहाँ, ये व्यक्ति यहाँ, ये व्यक्ति यहाँ, आमने सामने बैठा है। तो ध्यान देने वाली बात ये है, इन सभी का फेस कहाँ है, नॉर्थ की तरफ। और नॉर्थ की तरफ जिनका फेस है उनके बारे में बात ये सेकंड लाइन करती है भाई। ठीक है, इसी के साथ कुछ बच्चों का फेस जो है वो साउथ की तरफ है, तो ऊपर वाली लाइन का फेस ही साउथ की तरफ है, तो इसका मतलब जो साउथ में है बंदे, ये सारे के सारे ऊपर वाली लाइन में हैं, और जो बंदे नॉर्थ की तरफ बैठे हुए हैं, नॉर्थ की तरफ फेस है जिनका, वो सारे के सारे नीचे वाली लाइन में बैठे हुए हैं। अब ध्यान देने वाली बात जो थी वो सिर्फ यही बात थी। ठीक है, चलिए भाई फिलहाल इसकी बात कर लेते हैं। क्या था, सिटिंग इक्वल इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है, वो काम की बात नहीं है। सेकंड दोनों लाइन हम लोग पढ़ चुके, कौन सा कहाँ पे बैठा है, चार, देयर फॉर पीपल इन द अपोजिट रो फेसेस ईच अदर इन दिस अरेंजमेंट। ठीक है, यहाँ तक की बात जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की लेंथ को बढ़ाने के लिए यूज की गई है। हाँ, ये दो लाइन जरूर इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऊपर वाला और ये कंप्लीट जो है बकवास है। ऐसे सवालों में ऐसा ही काम होता है। प्रिया सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एटकिन। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये होगी यहाँ पे कि पता हो अपने को कि प्रिया यहाँ पे कहाँ बैठी हुई है। तो प्रिया के लिए हमने देखा यहाँ पे प्रिया कहाँ है, वो उसका फेस है कहाँ पे, नॉर्थ की तरफ। चलिए जी, इसका मतलब कहीं पे यहाँ बैठी होगी प्रिया, यहाँ पे है कहीं ना कहीं प्रिया। ठीक है, एटकिन कहाँ है, एटकिन भी इसी की लाइन में है, तो इसका मतलब ये कंप्लीट एक ही लाइन की बात कर रखी है। प्रिया सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एटकिन, कहीं पे एटकिन बैठा हुआ है, एटकिन का पहला राइट, एटकिन का दूसरा, एटकिन का तीसरे राइट पे कौन है भाई, प्रिया बैठी हुई है। ध्यान रखने वाली बात क्या है, एक लाइन में 5 बच्चे थे, तो 1 2 3 4, 4 की बात कर ही चुके हैं, तो एक या तो एक इधर है या एक इधर होगा, अभी तक नहीं पता, छोड़ देंगे। अच्छा, इसमें सवाल में एक बात ये भी कही गई है कि भाई वो क्या है, आमने सामने बैठे हैं, तो आमने सामने के लिए भाई 4 बंदे इधर है, तो चारों के सामने कोई तो बैठा होगा, तो 4 सीट बना ली हैं, अभी तक किसी को बैठाया नहीं है हम लोगों ने। आगे बात करते हैं। तो ठीक है, ये लाइन हम लोग कंप्लीट कर ही चुके हैं। एटकिन सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, एटकिन खुद एक एक्सट्रीम एंड पर बैठा हुआ है। अगर मैं एटकिन के इधर कोई बंदा रख दूंगा तो ये एंड पे होगा नहीं भाई। ठीक है, ये तो सेंटर में आ जाएगा, तो इसका मतलब एक जो बंदा है वो कोई यहीं पे है। अगर यहाँ पे बंदा है तो उसके सामने भी कोई बंदा बैठा ही होगा। यहाँ तक की बात मेरे हिसाब से चीजें जो है कंप्लीट समझ में आई होंगी फिलहाल। द पर्सन फेसिंग एटकिन सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम। ठीक है जी, शर्मा सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ प्रिया, प्रिया के सेकंड लेफ्ट पर कौन है, शर्मा बैठा हुआ है। द पर्सन फेसिंग शर्मा सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ नन्नी, शर्मा को जो फेस कर रहा है वो नन्नी के राइट में बैठा हुआ है, तो ये रहा नन्नी, नन्नी के राइट में ये रहा, तो इसका मतलब नन्नी यहीं पे ही होगा, तभी तो उसके राइट में बैठ सकता है वो व्यक्ति। ठीक है, यहाँ तक की बात जो है वो क्लियर हुई होगी भाई, क्लियर है जी चीजें, पक्का। आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, पुरी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ नन्नी, नन्नी के सेकंड लेफ्ट पर बैठा है पुरी, तो पूरी नन्नी का पहला लेफ्ट, नन्नी का दूसरा लेफ्ट, पूरी हो गया है भाई। ठीक है जी, आगे कहता है मामी इज नॉट एन सॉरी मनी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ नन्नी, मनी जो है वो नन्नी का इमीडिएट नेबर नहीं है, मनी ना तो यहाँ आ सकता, मनी ना तो यहाँ आ सकता, तो मनी के आने के चांसेस सिर्फ एक जगह बच गए हैं, वो ये रहा और ये रहा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। क्या है, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन मनी एंड एलेक्स, मनी और एलेक्स के बीच में सिर्फ 2 लोग बैठे हुए हैं, ये रहा। एक स्थान बचता है, ऊपर वाली लाइन का एक व्यक्ति का नाम बचता है, जो कि किसका बच गया वो हम लोग देख के कर सकते हैं। मनी ननी टी, तुली का बचता है, तुली जो है वो यहाँ पे ये रहा। ठीक है भाई, आगे कहता है मनी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ननी। ठीक है, 2 पीपल, ठीक है, नीदर नोर मनी फेस नेहा, यहां भी एक व्यक्ति का जो है डाटा मिसिंग है भाई। ठीक है, ना तो मनी नेहा की ओर मुख करता है, अबे यार, नीदर के बाद कोई डाटा मिसिंग है, सवाल पढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज फेसिंग टुली, टुली को कौन फेस करता है, खैर डाटा मिसिंग है लेकिन अपना आंसर आ चुका है यहाँ पे, टुली को फेस करता है शर्मा, ए जो है वो यहाँ पे राइट आंसर आ चुका है अपना। ठीक है भाई, हालांकि ठीक है, अगर यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम होता, क्योंकि नीदर नोर यूज कर रखा है, तो ठीक है वो किसी व्यक्ति के बारे में ही बात कर रहा है,
ठीक है, सब्जेक्ट ही आना चाहिए था यहाँ पे, वो व्यक्ति मिसिंग था, वो मेरे को पता था, तो इसीलिए ठीक है। लेकिन जो सवाल पूछा गया था उसका आंसर आ चुका है पहले, अगर आ गया तो फिर ज्यादा काम करने की जरूरत थी ही नहीं अपने को। आगे बढ़ते हैं फिलहाल। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हैं, चेयर टेबल है, 4 ऑफ देम सिटिंग ईच ऑफ द कॉर्नर। ठीक है भाई, अगर दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं भी दे रखा ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपना काम जो है ना, वो अपना काम सिर्फ यही है भाई कि हम लोग क्या करें कि कुछ व्यक्तियों को कुछ ऐसा बैठाएं स्केयर में कि 4 व्यक्ति तो कोने में बैठे और 4 व्यक्ति सेंटर में बैठे हैं। अगर ये बात ना भी बोल रखी हो ना और स्क्वायर दे रखा हो, रेक्टेंगल दे रखा हो, तो काम यही करना है अपने को, 4 को सेंटर पे और 4 को भाई लाइन के बीच में, यानी उस किसी भी एक साइड के बीच में बैठा देंगे हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिलहाल। क्या है, सभी का फेस सेंटर है तो हमें फेस बनाने की आवश्यकता है नहीं। 1 मिनट, शायद हिंदी में नहीं दिखाया, हिंदी में पढ़ लें उसको भाई पहले, उसके बाद हम इस सवाल को क्या है आगे कर सकते हैं बड़े आराम से। फिलहाल इसकी बात करते हैं, क्या है कॉर्नर। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। डी सिट्स इन द मिडल ऑफ वन ऑफ द साइड ऑफ द टेबल। डी किसी भी साइड के, टेबल की किसी भी साइड के बीच में बैठा है, इसका मतलब डी यहाँ आ गया। ऐसे सवालों में ध्यान देने वाली बात क्या होगी, कहीं पे आगे चल के सवाल में ये पता चल जाएगा कि फलाना व्यक्ति या तो साइड में है या कॉर्नर पर है, वो गलत हो जाएगा। मतलब अगर वो चीज नहीं पढ़ोगे कि या तो किसी एक व्यक्ति के बारे में अगर बात कर रखी है, अगर वो साइड में है या वो कोने पर है, अगर वो चीज दे रखी है सवाल में तो वो 100% गलत होगा, अगर बिना पढ़े उस सवाल को कर दोगे तो जब भी स्केयर वगैरह की बात हो तो एक बार पहले सवाल को पढ़ लेना। हो सकता है सवाल शुरू से सोल्व ना हो, कहीं बीच से सोल्व हो, क्योंकि पहले उस व्यक्ति को पर्टिकुलर वहां बैठाना पड़ेगा। अगर वो व्यक्ति साइड में बोल रखा है तो साइड में बैठाना मजबूरी है, नहीं तो सवाल को तीसरी लाइन से शुरू कर दिया और 5वीं लाइन पे आके पता चल गया कि भाई ए जो है वो तो बीच में बैठा है, तो हमने ए को साइड में बैठा दिया, कोने पर बैठा दिया, तो चीजें गलत हो जाएंगी। ठीक है, ऐसा नहीं करना। एक पल के लिए सवाल को हम लोग पहले पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। डी सिट इन द मिडल ऑफ द, ठीक है हमने कर लिया। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन डी और ई, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। डी और ई के बीच में एक ही व्यक्ति है। अब या तो ई यहां है या हो सकता है ई यहां हो, कोई भी हो सकता है, या तो मैं पॉसिबिलिटी बना लूं या छोड़ दूं। एक पल के लिए मान लेता हूं कि शायद पॉसिबिलिटी ना बनती हो। एल सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, एल जो है वो ई के इमीडिएट राइट में आएगा, तो भाई अगर पॉसिबिलिटी बनती तो ई का राइट यहां भी बन गया, ई का राइट यहां भी बन गया है। ठीक है, तो यहां पे काम क्या करेंगे, एक पॉसिबिलिटी और बना ही लेते हैं, सवाल को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे फिलहाल। ठीक है, यहां पर भी पॉसिबिलिटी हम लोगों ने बना ली, क्या बिल्कुल सेम अभी तक जो थी। एक बार तो डी को साइड में बिठाया, बिल्कुल ठीक है। एक बार ई को उसके राइट पे रख दिया, एक बार ई को इसके लेफ्ट पे रख दिया। क्या था अगली लाइन, अगली लाइन में कहता ओनली 1 पर्सन, 1 मिनट, डी और ई, ठीक है जी। एल सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, एल जो है ई के इमीडिएट राइट आ गया भाई, एल जो है वो ई के इमीडिएट राइट आ गया भाई, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हुई है। आगे कहता है ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन एल और एम, एल और एम के बीच में 3 व्यक्ति। जब भी 8 की बात होगी तो बीच में आमने सामने वाले बंदों के बीच में 3 व्यक्ति ही होंगे, घबराना मत कि यहाँ पे कैसे क्या होगा, नहीं। और फोर्थ राइट और फोर्थ लेफ्ट का मतलब ही होगा कि वो आमने सामने बैठे हुए हैं। खैर पहली वीडियो जो कि हमारी सिटिंग अरेंजमेंट की थी वहां पे मैं सारी बातें बता चुका हूँ। आगे बात करेंगे भाई पहले फिलहाल। ठीक है, एल और एम हो गया। व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ एल, देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ एल। अरे भाई इतनी लंबी लाइन लिखने की जरूरत ही नहीं थी, सवाल को सिर्फ लंबा करने के लिए लिखा हुआ है ये। अगर राइट से देखोगे तो भी यही आएगा और लेफ्ट से चौथा भी तो यही है, समझ में आई बात है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। आर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एल, आर जो है वो एल का इमीडिएट नेबर है। ध्यान देने वाली बात क्या होगी, इसके सामने एम आएगा भाई। ठीक है, क्या था आर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एल, एल का इमीडिएट नेबर आर है भाई। यहाँ इस सवाल में तो आ ही नहीं सकता, इधर ई बैठा हुआ और इधर डी बैठा हुआ है, क्या इस सवाल में आ सकता है? बिल्कुल, एल का इमीडिएट नेबर आर जो है वो इधर यहाँ पे आ सकता है, बड़े प्यार से यहाँ पे आ सकता है। अगर आ सकता है तो उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एस सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वाई, एस जो है वो वाई के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है, वाई के इमीडिएट लेफ्ट पे एस बैठा हुआ है। देखो यहाँ पे तो वो चीज आ ही नहीं सकती थी ना कि एल का कोई भी पड़ोसी आर हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, तो भाई ये पॉसिबिलिटी जो बना रहे थे वो गलत बना दी हम लोगों ने, होना ही नहीं था ये काम। ठीक है,
कहता है एक्स जो है वो वाई के लेफ्ट पर है। अगर यहाँ पे वाई मान लोगे तो वाई का लेफ्ट तो ये बनेगा, क्योंकि सभी का फेस सेंटर है ना भाई। तो इधर तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि इधर तो पहले ही आर बैठा दिया, तो वाई यहां नहीं आएगा। अगर इधर वाई मानोगे तो इसके लेफ्ट में एस जो है बड़े प्यार से आ जाएगा, और हकीकत में जो है वो यहीं पे ही होगा वाई। ठीक है, सवाल में क्या पूछा गया है, हु सिट्स थर्ड टू द, एक मिनट एक व्यक्ति रहता भी तो है, जेड। ठीक है जी, हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जेड, जेड के थर्ड राइट, पहला दूसरा तीसरा आर, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे, फिलहाल पढ़ेंगे, सवाल को करेंगे बड़े आराम से। 10 लोग हैं, 2 रो हैं, एक और दो, ए बी सी डी नॉर्थ की तरफ फेसिंग है, और उनका फेस जो है साउथ की तरफ। देखो वही पिछले से पिछला सवाल था, उसमें कितनी लंबी लाइन थी, बकवास बातें पेल रखी थी। ठीक है, कि उन्हीं बातों को, सेम चीजों को कितना छोटा करके यहाँ पे लिख रखा है भाई। ठीक है, तो चलिए अब इसी की बात कर लेते हैं। फिलहाल क्या है भाई, 2 रो होंगी, इनके बंदों के नाम लिख लेते हैं फिलहाल। क्या है, रो 1 फेसिंग नॉर्थ, चलो जी ये हो गई भाई रो 1 जो कि नॉर्थ में फेसिंग है, ये हो गई जी रो 2 जो कि साउथ में फेसिंग है। सभी एक दूसरे के आमने सामने होते ही हैं। ए बी सी डी जो है वो रो 1 में है, ए बी सी डी, और ई 1 में है, और क्या है, डब्ल्यू वी डब्ल्यू डब्ल्यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड रो 2 में है, जिनका फेस साउथ की तरफ है। ठीक है, नीदर ए नोर बी सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड। ठीक है भाई, किसी भी एक्सट्रीम एंड पर नहीं आ सकते। ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी। ठीक है, कहीं पे बी है, बी के सेकंड राइट, पहला दूसरा, बी दूसरे राइट पे कौन होगा, ए होगा। ना तो ए एंड पे है ना, सॉरी, ना ए एंड पे है ना बी एंड पे है, तो इसका एंड नहीं देना है, तो इसका मतलब एक बंदा इधर है। इसको भी एंड पे नहीं रखना है, इसका मतलब एक बंदा इधर है। यहाँ पे हो गया, क्लियर है, बड़े समझ में, बड़े प्यार से समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द वन हु फेसिस बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जेड। ठीक है, बी को फेस करने वाला ये रहा, वो z का पड़ोसी है। हो सकता है z यहां हो, या हो सकता है z, सॉरी, या तो z यहां हो या यहां हो। y सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ z, z के सेकंड लेफ्ट पे कौन है, y होगा। अब यहां पर भी पॉसिबिलिटी बन गई भाई, अगर z को यहां रखोगे तो y यहां आ गया, और अगर z को यहां रखोगे तो y जो है वो यहां आ गया। कुछ भी हो सकता है। द वन हु फेसिस y सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ c, y को जो फेस कर रहा है वो सी के सेकंड लेफ्ट पर है। ठीक है, अच्छा देखो, अगर सी को यहां मानोगे तो सी का सेकंड लेफ्ट कुछ होगा नहीं, सी यहां हो ही नहीं सकता। ठीक है, सी के सेकंड लेफ्ट पर ये रहा, तो सी ये रहा, सी के सेकंड लेफ्ट पर कौन है, जो वाई को फेस कर रहा है। इस बात का मतलब सीधा इतना हुआ कि यहां पर ये आएगा ही नहीं। आगे बढ़ जाते हैं फिलहाल के लिए हम लोग। ठीक है, आगे क्या कहता है, डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, ए का इमीडिएट नेबर डी नहीं है, ए बी सी डी, तो इसका मतलब इधर आ जाएगा ई। ठीक है भाई, ऊपर जेड आ गया, हालांकि पॉसिबिलिटी बन के आएगा, लेकिन वो पॉसिबिलिटी मैंने साथ ही साथ खत्म भी कर दी है। ठीक है, बता दिया क्यों खत्म कर दी, क्योंकि सी ये रहा, और यहाँ पे बात ही क्या की गई है, द वन हु फेस, एक मिनट कौन सा था, ये रहा, द वन हु फेसिस वाई सिट, वाई को फेस करने वाला सी का सेकंड लेफ्ट है, तो वाई अगर यहां है तो वाई को फेस करने वाला ये रहा, तो जो कि सी का सेकंड लेफ्ट, बिल्कुल ठीक है भाई। अगर वाई को यहां मानोगे तो वाई को फेस करने वाला सी का सेकंड लेफ्ट, भाई सी का लेफ्ट तो इधर बनेगा, और उधर तो बंदा ही नहीं है। जब नहीं है तो इसका मतलब इधर वाई नहीं आएगा, तो वाई जो है वो फिर इधर ही आ जाएगा। यहां तक की बात मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी, 2 बार बता दिया है। नहीं समझ आया तो पीछे जाके पीछे जाके देख लेना, चेक कर लेना। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे क्या, डब्ल्यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वी, डब्ल्यू जो है वो वी के सेकंड राइट पर है। ठीक है, अगर भाई कहीं पे मैं यहाँ पे वी मान लेता हूँ, वी का सेकंड राइट, वी का सेकंड राइट तो यहाँ बनेगा, जो कि हो नहीं सकता, वी यहाँ है, वी का सेकंड राइट डब्ल्यू ये बन गया, बिल्कुल बन गया। ध्यान देंगे, अब की बार इनके फेस जो है वो नीचे की तरफ है। ठीक है, एक व्यक्ति बचता है, कौन, एक्स, वो ये रहा। प्लीज नोट, ठीक है, हो गया। और मेन सवाल है ही क्या यहाँ पे, मेन सवाल भी यहाँ पे गायब है। क्या कर रखा फैज, हम्म
ठीक है, चार्ट बन गया भाई। किसी के एक के बारे में पूछ रखा होगा, ए को कौन फेस करता है, वी हो गया, सी को कौन फेस करता है, एक्स हो गया, वाई को फेस करने वाला ई हो गया, किसी के लेफ्ट राइट पूछ रखा होगा तो वो भी हम लोग बता देंगे। ठीक है, तो मेन क्वेश्चन मिसिंग है यहाँ पे। मेन क्वेश्चन चार्ट हमने कंप्लीट बनाया है, चार्ट ऐसा ही बनेगा। मेन सवाल एक अलग से पूछ रखा होगा जो कि कुछ भी हो सकता है, जो भी हो सकता था वो हम लोग यहाँ पे बता देंगे आंसर, क्योंकि जब चार्ट कंप्लीट हो गया तो आंसर तो हम लोग बता ही सकते हैं। आगे बात करते हैं फिर से एक बार। पजल का सवाल है, दोनों ही लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ है। और सवाल में क्या कहा गया है, 6 लोग हैं ए से एफ तक, बी सी और एफ मेल हैं, तो इसका मतलब बाकी जो 2 बची होंगी वो फीमेल होंगी, सीधी सी बात है। ए बी सी और एफ मेल हैं, तो बाकी जो 2 हैं कौन कौन भाई, सी और ई, ये क्या है, फीमेल्स हो गई हैं। ये मेल हैं और ये क्या है भाई, फीमेल हो गई है। ठीक है, द हाइट ऑफ ए इज 5'2", बी की 5'7". चलिए ए की बात कर लेते हैं। ए की कितनी है, ए की है भाई 5'2", बी इसके ऊपर आया क्योंकि 5'2" से बड़ा है 5'7", तो यहां पे होगा भाई 5'7". ठीक है, सी इज 5'9", तो सी और ऊपर आ जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, डी इज 5'4", डी जो है वो 5'4" है। ठीक है भाई, ए बी, यहाँ सी था शायद, सी जो है 5'9" है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिलहाल अगर हम इसकी बात करें, ए को थोड़ा सा नीचे लिखेंगे जो कि क्या है, 5'2" है। और इसी को हम लोग चेंज कर लेते हैं यहाँ पे आ जाएगा डी, जो कि कितनी है भाई, 5.4 है। ठीक है, 4 बंदों की बात हो चुकी है, 2 बचते हैं। ई जो है वो क्या है भाई, ई है 6 फीट का, और एफ जो है वो क्या हो गया, 6.1 का। ठीक है, क्लियरली विजिबल है ही वो, आगे हमने लिख ही रखा है। आउट ऑफ दीज ऑल ए बी सी और ई लाइक सुगर, डी एंड ई लाइक शुगर। ठीक है, एंड डी एंड एफ लाइक साल्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे किसको क्या पसंद है वो यहाँ पे बात कर रखी है। शुगर को एस यू लिख सकते हैं, साल्ट को एस टी लिख सकते हैं। किस किस के बारे में है, ए को पसंद है शुगर एस यू, बी को पसंद है शुगर, सी को पसंद है शुगर, ई को पसंद है शुगर, और बाकी जो 2 बच गए उनको पसंद है साल्ट। आगे बात कर लेते हैं, पर्सन हु हैव ए हाइट ऑफ मोर देन 5'5", 5'5" से जिसकी बड़ी है, ये रहा 4 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4। ठीक है, आगे बात करते हैं, वियर ब्लैक, तो जितने भी हैं वो ब्लैक पहनते हैं। ब्लैक हो गया, ब्लैक हो गया, ब्लैक हो गया, ब्लैक। ये 5 से कम हैं तो इनसे कुछ और कलर के कपड़े पहनने होंगे। एंड अदर वियर्स वाइट, दूसरों ने व्हाइट पहन रखे हैं भाई। ठीक है, हु अमंग दिस इज सुगर लवर, इसमें से सुगर लवर कौन है, 1 2 3 4, 4 में से कोई एक आंसर हो सकता है। कौन कौन सा, ई सी बी ए, ई सी बी है, ए है, डी तो है ही नहीं, तो डी तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता, ये तो सुगर लवर ही नहीं है भाई। आगे बात कर लेते हैं, शुगर लवर मेल, अच्छा मेल भी होना चाहिए, हमने देखा डी तो फीमेल है। ठीक है, ई भी फीमेल है, खैर वहां पे नहीं लिख रखा, कोई दिक्कत नहीं है। लविंग मेल हु डज नॉट वियर ब्लैक, उसको शुगर पसंद है लेकिन ब्लैक नहीं पहनता है, तो व्हाइट ब्लैक नहीं पहनता, मतलब व्हाइट पहनता, व्हाइट पहनने वाले हैं ही 2, 1 और 2, और शुगर पसंद करने वाला भी, यानी व्हाइट भी हो और शुगर भी पसंद करता हो, तो वो कौन सा हो गया, ए। ए जो है वो यहाँ पे अपना राइट आंसर आ जाएगा। कभी कभार देख के पता लग रहा हो कि ये जो है कौन सा डायग्राम बन गया भाई, ये वेन डायग्राम का बन गया, वो डिफरेंट फिगर वाला। ठीक है ना, लेकिन ठीक है, इजी तरीका ये है, इससे मैंने हम कर सकते हैं। वहां पे फिगर्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, वो तरीका उतना अच्छा नहीं है इस सवाल के लिए। आगे बात करेंगे फिलहाल। हाँ ठीक है, फिर से सवाल है भाई, 8 है, ये रहा। हिंदी है, ठीक है, और हिंदी पढ़ेंगे फिलहाल, उसके बाद हम लोग इसको इंग्लिश में सोल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सब चीज़ें ठीक चल ही रही हैं, फिलहाल आगे बढ़ते हैं इंग्लिश में। ठीक है भाई, मैं उम्मीद करता हूँ अब तक हमने सोल्व किया होगा, मतलब तुम लोगों ने सोल्व किया होगा। क्या है, अराउंड स्केयर टेबल 4 सीट कॉर्नर 4 सीट सेंटर। ठीक है, वही बात है, यहाँ पे फेस सभी का सेंटर है,
मिडल जो है फेस आउटसाइड, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो भाई क्या हो गया, यहीं पे ही चीज़ें जो हैं गड़बड़ हो गई। और वो गड़बड़ क्या हुई, वो ये हुई कि इसी सवाल में यहाँ पे क्या आ गया, एक ऐसा सवाल आ गया जहाँ से अपने को क्या पता है कि ऐसा सवाल है जहाँ पे सेंटर वाले यानी कि 1 2 3 और 4 ये रहा, इनका फेस कहाँ पे है, सीट मिडल ऑफ द साइड फेसेस आउटसाइड। ठीक है भाई, मिडल वालों का फेस बाहर है, कोई दिक्कत नहीं है। मिडल वालों का फेस कहाँ है, बाहर है। मिडल वालों का फेस जो है वो बाहर है। सवाल लेंथ में उतना नहीं लग रहा, तो इसका मतलब मैं मानता हूँ कि सवाल जो है अपना क्या होगा, आसान ही हो रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए जी। कोने वालों का फेस सेंटर में है, कोने वालों का फेस सेंटर में है, कोने वालों का फेस सेंटर में है। जब बोल देगा तो मजबूरी है मेरी वैसा ही काम करना पड़ेगा, बोल दिया तो करो, नहीं बोला तो अपने हिसाब से एरो वैरो डाल के काम नहीं करेंगे भाई। आगे बात करते हैं। सी इज इमीडिएट टू द राइट ऑफ एफ। समस्या यही फंस गई, ना सी का पता ना एफ का पता। अच्छा राइट भी किसका लूं, वो बीच में बैठा तो उसका राइट कुछ और होगा, वो कोने पे बैठा है तो उसका राइट कुछ और होगा। आगे बात करते हैं। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच, नहीं पता भाई। ओनली 2% सिट बिटवीन जी और बी, नहीं पता। ए इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी एंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, नहीं पता सेंटर पे है कहाँ है। एच सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, नहीं पता। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू डी, अभी तक की बात में पता ही नहीं है कि इसका फेस कहाँ है, क्या है क्या नहीं है। तो क्या करेंगे भाई, कुछ मत करो, एक और पॉसिबिलिटी बना लो साथ साथ, और उसी को ही सवाल को सोल्व कर देंगे हम लोग। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं यहाँ पे कैसे करेंगे सवाल को सोल्व। इंपॉर्टेंट है क्योंकि डबल फेसिंग आ गया यहाँ पे, और ऐसे सवाल जो है वो अक्सर बैंकिंग में पूछ लिए जाते हैं भाई, लेकिन ठीक है रेलवे में पूछा गया है तो अपना काम है करना, और हम इस चीज़ को करेंगे भी। चलिए फिलहाल इसकी बात कर लेते हैं, क्या है। सी इज इमीडिएट टू द राइट ऑफ एफ, सी जो है वो एफ के इमीडिएट राइट में है। सी इज टू द, एक मिनट लिखा, तो एक मिनट हमने ना कुछ लाइन छोड़ दी, वो लाइन क्या थी, दो हु सिट एट द मिडल ऑफ द साइड फेसिस आउटसाइड। ठीक है, एफ सिट फोर टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी फेसिस आउटसाइड। अरे क्या हो रहा है भाई, ठीक है जी। चलिए एक लाइन ऊपर दे रखे हैं यहाँ पे पैराग्राफ में, वो ये रही, एफ सिट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ डी। एफ जो है वो डी के फोर्थ लेफ्ट पे है और डी का फेस बाहर है। मैंने बता चुका हूं मैं यहाँ पे क्या होता है भाई, वो ये कि या तो एग्जैक्ट देगा वहीं से सवाल को शुरू करें, या फिर करेंगे तो पॉसिबिलिटी बना लेंगे। हालांकि हमने पॉसिबिलिटी पहले बना ली, वो एक लाइन मिस हो गई मुझसे पढ़ना, ठीक है, लेकिन हम लोग काम यहीं से शुरू करेंगे, सेम में करके देखते हैं। डी का फोर्थ लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट और फोर्थ राइट, 8 लोगों में बता चुका हूँ, फोर्थ लेफ्ट फोर्थ राइट का मतलब होता है उसके जस्ट अपोजिट वाला। तो पहला काम है डी को बैठाना, डी का फेस बाहर है तो इसका मतलब डी का फेस जो है भाई इधर मान लो डी को, ठीक है, क्योंकि इसका लेफ्ट राइट मेरा लेफ्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, और क्या है, एफ सिट फोर टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी का पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट, चौथा लेफ्ट। चलो जी, एफ हो गया, ये रहा। सी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ एफ, सी जो है वो एफ का इमीडिएट राइट, एफ का इमीडिएट राइट भाई इधर बनेगा, हालांकि बैठा उसके फेस के अपोजिट है करके, लेकिन उसका राइट इधर ही बनेगा। चलो जी हो गया। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच, ठीक है जी। ओनली 2% सिटिंग बिटवीन जी और बी, ई इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, ई जो है वो बी के इमीडिएट राइट पर है। एच सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, ठीक है, अभी तो आगे चीजें कनेक्ट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो खुद से ही करना पड़ेगा। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच, चलिए जी, एच, एच का पहला दूसरा तीसरा नहीं बनेगा, यहां तो है ही नहीं, एच, एच का पहला दूसरा तीसरा बन जाएगा, एच का पहला दूसरा तीसरा बन जाएगा, एच का पहला दूसरा तीसरा नहीं बनेगा, और एच का पहला दूसरा तीसरा बन जाएगा, एच का पहला दूसरा तीसरा नहीं बनेगा। ठीक है, 2% सिट बिटवीन जी और बी, 2% बैठे हैं जी और बी के बीच में, तो जी और बी को कहाँ रखें कि वो 2% बैठ भी जाए, 2% यहाँ है, जी और बी आ सकते हैं, 2% यहाँ है, जी और बी आ सकते हैं, जी और बी नहीं है, जी और बी यहाँ पर भी नहीं आ सकते हैं, तो यहाँ पर भी कर सकते हैं हम लोग फिलहाल इसको, जी और बी के साथ ही ई इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, ई इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी। ठीक है भाई, एफ लिखेंगे, टी लिखेंगे, डी लिखेंगे। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच,
ए जो है वो एच के थर्ड राइट पर, बहुत सारी पॉसिबिलिटियां बन जाएंगी। ओनली 2% सिट बिटवीन जी और बी, जी और बी यहां आ सकता है बड़े आसानी से, लेकिन ये नहीं पता कौन सा कहाँ होगा, ठीक है। और इसके अलावा जी और बी यहाँ आ सकते हैं, जी और बी यहाँ तो पहले बैठा हो तो यहाँ नहीं आ सकते, एक और दो हो गए, यहाँ हम रख ही चुके हैं इनको। इधर सिर्फ दो नहीं आ सकता, सिर्फ दो आ सकते हैं, इधर की बात करें तो नहीं आ सकता, तो कुल मिला के ऐसे ही अपने को करना होगा। तो एक बार भाई यहाँ पे बैठा देंगे जी और बी को यहाँ, जी और बी को यहाँ, ठीक है। ई इज टू द राइट ऑफ बी, ई जो है वो बी के राइट पे है, बी का राइट इधर में इस केस में ये बनेगा, तो इसका मतलब यहाँ जी नहीं है, जी फिर यहाँ होगा इधर बी के राइट में, तो बी का राइट तो यहाँ भी बन जाएगा और इस केस में भी बन जाएगा। एंड लेफ्ट ऑफ एफ, ठीक है भाई, एफ के लेफ्ट पे है, एफ का लेफ्ट पर ये रहा, ई इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी नहीं बनेगा, एफ के ये रहा, ई इज टू द राइट ऑफ बी एंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के लेफ्ट पर है ई, हाँ ये बनेगा, एफ का लेफ्ट वो रहा, एफ का लेफ्ट पर ई ये रहा। अगर इस पॉइंट से भी करोगे तो यहां पर भी कर सकते हो, क्या, एफ के लेफ्ट पर ई ये रहा, और ई के बारे में ही बात कर रखी है कि वो राइट है बी के, इमीडिएट राइट ऑफ बी, बी का इमीडिएट राइट है, इसका मतलब बी जो है वो ये रहा, बी का इमीडिएट राइट इधर बनेगा, बी का इमीडिएट राइट इधर बनेगा। अब ये तो हम लोग सवाल को शुरू कर ही रहे थे, तो ये तो अपना कंप्लीट सही चल ही रहा था, यहाँ से तो कोई भी डाउट नहीं होगा। और बी ये था तो इसका मतलब जी यहाँ हो ही नहीं सकता, फिर 100% जी जो है वो यहाँ पे है, तो यहाँ से भी सेम, यहाँ से भी सेम है, आई थिंक हम सेम ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी में दो दो बार क्यों ही फंसे हम लोग फिलहाल, ओनली 2% जी और बी के बीच में, ठीक है। ई हो ही चुका है, ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच, ए जो है वो एच के थर्ड राइट पर बैठा हुआ है, तो ये रहा एच, एच का थर्ड राइट ए ये रहा, या फिर एच यहाँ है तो एच का पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, चलो जी ए तो ये होगा ही होगा, ए और एच में यहाँ तक तो कंप्लीट है ही हम लोग। एच सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, ई के सेकंड राइट पर एच है, चलिए जी ये काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ये लाइन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो कुल मिला के हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। एक मेन सवाल पूछा रखा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू डी, ए डी से कहाँ है, तो भाई साहब डी का पहला लेफ्ट दूसरे लेफ्ट पर है, सेकंड टू द लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और सेम बात थी, जो हम लोग सेम काम कर रहे थे वही सेम काम हमने यहाँ पे किया, बस एक छोटा सा काम ये हुआ यहाँ पे कि एक ही लाइन में दो बातें यहाँ पे कंबाइन करके दी हैं, और जो कि वो अलग अलग लाइन में थी तो अपने को भी यही लगा कि भाई वो अलग अलग लाइन है, जबकि ऐसा यहाँ पे कुछ था नहीं। मेन सवाल सिर्फ और सिर्फ अपने पास जो था करने को वो सिर्फ और सिर्फ इतना था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, फिलहाल ये रहा मेन सवाल है, क्या करेंगे, कर सकते हैं हम लोग फिलहाल पढ़ के। 5 लोग हैं, एक दूसरे के बड़े हैं, एक दूसरे से कोई बड़ा है कोई छोटा है, ठीक है। तो पजल का है, सीधी सी बात है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये पहले नंबर मतलब कि सबसे छोटा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा भाई, ठीक है। यहाँ पे क्या कहता है, टिंकू कम एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द बेसिस ऑफ हाइट, टिंकू जो है भाई वो बीच में आता है, तो ये आ गया टिंकू, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं हाइट के बेस पर, गुड्डू इज शॉर्टेस्ट अमंग ऑल, गुड्डू जो है वो सबसे छोटा है, गुड्डू सबसे छोटा है, तो ये भी हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। सोनू इज टॉलर देन टिंकू, सोनू जो है वो टीनू से बड़ी है, तो सॉरी टीनू नहीं, टिंकू से बड़ी है, बट नॉट द टॉलेस्ट इन द ग्रुप, टिंकू से बड़ी है पर टॉलेस्ट नहीं है, सबसे बड़ी नहीं है, मतलब 5वें पे नहीं आ सकती, लेकिन टिंकू से ऊपर आ सकती है, टिंकू से ऊपर आ सकती है, 5वें पे आ नहीं सकती, तो ये किस स्थान बचा, वो ये चौथा, तो चौथे पर कौन है, सोनू आ जाएगी भाई, ठीक है। और क्या बच गया, हु कम एट द सेकंड पोजीशन स्टार्टिंग फ्रॉम द शॉर्टेस्ट टू टॉलेस्ट, ठीक है। among Tinku exactly in the middle of the Goddu is shortest among all, Sonu is taller than Tinku but not the tallest। अच्छा एक बात और भी थी यहाँ पे, ये पहली लाइन छूट गई थी हमसे, इनू इज टॉलर देन टिंकू, इनू जो है वो टिंकू से बड़ी है, टिंकू से बड़ी है तो इनू इसका मतलब यहाँ आ जाएगी। हालांकि अगर इसी को पहली लाइन मान के करते हम लोग तो भाई एक लाइन नीचे अपने से,
और वो लाइन मिस क्या होनी थी, वो ये मिस होना था कि जैसे ही हम लोग टिंकू से बड़ा रखते तो उसको चौथे पर भी रख सकते थे, पांचवें पर भी रख सकते थे। खैर मुझसे वो गलती से मिस हुई है लाइन, जब दोबारा पढ़ा तो पता चला कि एक लाइन मिस थी, मैंने ठीक किया और उसी के बाद क्या हुआ भाई, वो चीजें मेरी बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। एक व्यक्ति बचता है, कौन बच गया, आगे बात करते हैं क्या है क्या है क्या है। हु कम सेकंड पोजीशन फ्रॉम, छोटे से बड़े की तरफ जाए, छोटे से बड़े की तरफ जाए तो सेकंड पर कौन आएगा, वो आएगा। ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, 6 बॉक्स हैं एक दूसरे के ऊपर नीचे रखे हुए हैं। देयर इज ओनली वन बॉक्स बिटवीन एंड बॉक्स आर, ठीक है, एन और आर के बीच में एक ही है। बॉक्स क्यू इज इमीडिएटली बिलो एन, एन के जस्ट नीचे क्यू रखा हुआ है भाई। देयर आर ओनली टू बॉक्स बिटवीन क्यू एंड एम, क्यू और एम के बीच भी दो हैं। देयर इज नो बॉक्स अबव पी, ठीक है, यहां से भी हम लोग सवाल को सोल्व कर सकते हैं। छठा, 5 4 3 2, ये पहला बॉक्स, पी के ऊपर कोई नहीं है, इसका मतलब सबसे बड़ा पी है। ठीक है भाई, बॉक्स आर इज थर्ड फ्रॉम द बॉटम, नीचे से थर्ड पर कौन है, आर हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एन और क्यू साथ साथ आ सकते हैं, साथ साथ ही आएंगे, या तो दोनों यहां हैं या दोनों यहां हैं, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक और लाइन थी यहाँ पे, देयर आर ओनली टू बॉक्स बिटवीन क्यू और एम, क्यू और एम के बीच में सिर्फ दो बॉक्स हैं, ठीक है भाई। तो एन और क्यू यहां रख दूं तो फिर मेरे को एम यहां रखना पड़ेगा, ठीक है, और एन क्यू को यहां रख दूंगा तो 1 2, और क्या था, देयर आर ओनली टू बॉक्स, तो यहाँ पे मैं अगर क्यू रख दूं, यहाँ एन रख दूं, तो यहाँ पे मेरे को एम रखना पड़ेगा एक केस में। दूसरे ही केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा, दूसरे केस में मेरे को देखा मैंने यहाँ पी रखा है, यहाँ आर रखा है, तो अगर मैं एन और क्यू को यहाँ रख दूं तो मेरे को फिर क्या करना पड़ेगा, क्यू और एम के बीच में दो बॉक्स, तो एक बॉक्स और दो बॉक्स, देयर आर ओनली टू बॉक्स, ओनली टू, सिर्फ दो होंगे क्यू और एम के बीच में, ठीक है, कंप्लीट हो गया अपना सवाल। कैसे, एम एन ओ पी क्यू आर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे आ गया फिलहाल ओ आ गया। एक चीज जो यहाँ पे रहती है वो ये है कि सवाल कौन सा शुरू, मतलब कौन सा कंप्लीट होगा, देयर इज ओनली वन बॉक्स बिटवीन एन और आर, एन और आर के बीच में सिर्फ एक होगा, एन और आर के बीच में सिर्फ एक बॉक्स है, एन और आर के बीच में 0 बॉक्स है। इसका मतलब ये वाली जो पॉसिबिलिटी थी भाई अपनी, वो यहाँ पे काम नहीं करेगी, ये वाली काम कर रही है, इसी को मान के आंसर करना है। करेंगे, कैसे करेंगे भाई, क्या पूछा हुआ है, विच बॉक्स इज थर्ड फ्रॉम द टॉप, ऊपर से तीसरा बॉक्स कौन सा है, क्यू, ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे अपने पास राइट आंसर, ठीक है। चलिए भाई आगे बात करते हैं फिलहाल। ये भाई अपना रीजनिंग का कोर्स है, इसमें आप लोग जुड़ सकते हैं और तैयारी को और भी अच्छा कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। आज इसकी 8 महीने की वैलिडिटी के साथ 399 का आप लोगों को मिल जाएगा, वहां पर भी हर चीज कंप्लीट करा ही रखी है आपको। चलिए आगे बात करते हैं। 5 कलीग हैं, चंदन, चांदनी, निधि, विक्रम, अजय, फेसिंग नॉर्थ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। निधि, चांदनी ऑक्यूपाई द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, विक्रम इज सिटिंग एग्जैक्टली इन द सेंटर, ठीक है। सवाल में क्या कहा गया है, ये रहे 5 2 3 4 5, विक्रम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नंदनी और अजय जो है, सॉरी, निधि या चंदनी, सी एच लिख देते हैं इसको, उसको सी लिख देंगे, निधि या सी एच, ठीक है, क्या है, एक्सट्रीम एंड पर है, विक्रम सेंटर में है। चलो जी, विक्रम को बैठा दिया भाई 5 लोगों में, विक्की जो है सेंटर पे, विक्रम जो है सेंटर पे हो गया। नो टू पीपल विद द नेम स्टार्टिंग विद द सेम लेटर, और वो कौन कौन है अपने पास, सिर्फ ये रहा, चांद और चांदनी जो है वो साथ में नहीं आ सकते हैं। चलिए जी, अजय इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ विक्रम, के लेफ्ट पे अजय बैठा हुआ है, एक व्यक्ति बचता है, उसको पहले बैठा लो भाई कहीं पर भी, ठीक है, कौन बच गया, चांद बच गया, चांद का मतलब सी रह गया, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, कुछ चीज ऐसी रहती है, वो सिर्फ एक्सट्रीम, राइट एक्सट्रीम पर कौन बैठा हुआ है, अब एन भी है, निधि भी है, चांदनी भी है, पीपल विद द नेम स्टार्टिंग विद द सेम लेटर आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक दूसरे के
लेटर का जो लाइन थी वो अपने यहाँ पे महत्वपूर्ण है। तो ये सी है। अगर मैं सी एच इसको यहाँ रख दूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, इस बात का मतलब सीधा इतना होगा बेटा कि मैं उसको नहीं रख सकता, क्योंकि सी चांद और सी चांदनी दोनों सेम लेटर से शुरू होने वाले एक साथ आ गए, जो कि नहीं आ सकते। इसका मतलब यहाँ पे चांद नहीं है, चांद फिर यहाँ पे होगा। ठीक है, सॉरी, चांदनी फिर जो है वो यहाँ पे होगी, CHANDINI, चांदनी यहाँ पर है। और फिर ये क्या है, निधि, निधि फिर यहाँ पे हो जाएगी। पुट इट इन द एक्सट्रीम राइट, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिलहाल। ठीक है, और 8 दोस्त हैं, स्केयर टेबल है, 4 कॉर्नर है, मिडल ऑफ द 4 साइड फेसिंग द सेंटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। और फेसिंग द सेंटर लिखा हुआ है। ऐसे सवाल में पूछा है तो बड़ा आसान है भाई। जब भी स्केयर की बात करेगा वो, ठीक है, स्केयर की बात करेगा तो बैठाने का तरीका कैसा वो मैं बता चुका हूं। इसके अलावा साइड पे अलग अलग होता, अलग अलग होने को है ही नहीं। हर्ष और रेखा, ठीक है, एक पल के लिए ये देख लेते हैं, हो सकता है कहीं पे आगे चल के बोल दे कि वो कॉर्नर पर बैठा हुआ है। हर्ष और रेखा नंदिनी, ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन मीना एंड ईशान, मनमीत इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ रेखा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कोने वाली बात तो यहाँ पर कहीं पर दे ही नहीं रखी है। इस बात का मतलब सीधा इतना हुआ, मैं राइट में आएगा मेरे को नहीं पता चलेगा, पता चल गया तो पॉसिबिलिटी बन जाएगी भाई। तो पहली लाइन को छोड़ देते हैं, इसको करते हैं। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन हर्ष और रेखा। ठीक है भाई, हर्ष ये रहा, रेखा ये रही, इनके बीच में 3 व्यक्ति, किसी से भी मान लो। बीच में 3 बता चुका हूं, 8 लोगों में 3, बीच का 3, बीच के 3 का मतलब क्या होगा, बीच के 3 का मतलब है कि वो आमने सामने है। फोर्थ लेफ्ट बराबर फोर्थ राइट बराबर आमने सामने। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे क्या है भाई, एक लाइन अभी हमने छोड़ रखी है, वो अभी हमने, ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी देख लो, टाइम है तो, टाइम नहीं है तो फिर पॉसिबिलिटी को छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे फिलहाल के लिए। ठीक है, नहीं है यहाँ पे, देखो भाई, सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ईशान, ईशान के थर्ड राइट पे नंदन आ सकता है, ईशान का पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरे पे नंदन नहीं आ सकता। इसका मतलब पॉसिबिलिटी किसी भी हालत में, तो इसका मतलब यहां मैंने ईशान को रखा है। कोई दिक्कत, ज्योति भी देता है एक लाइन तो हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि एक नाम बचा है, एक व्यक्ति बचा है, एक स्थान बचा है, रख दो उसी को। ठीक है, क्या पूछा हुआ है, टू द राइट ऑफ नंदन, नंदन के सेकंड राइट पर कौन है, नंदन के सेकंड राइट पे पी, पी का मतलब प्रकाश, पी फॉर प्रकाश, यहाँ पे राइट।
पर एक 8 कलीग हैं, सभी का दे रखा, सर्कल में बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सर्कल हम लोग बना सकते हैं बड़े आराम से। चलिए जी, सर्कल को हमने बनाया है यहाँ पे फिलहाल, ठीक है। 8 लोग हैं, 8 लोगों का बता चुका हूं कि भाई 8 लोग देखते ही ऐसा बना दिया करो। चलिए क्या है, फेसिंग द इक्वल सेंटर पे बैठे हुए हैं ड्यूरिंग, ठीक है। एक काम जो यहाँ पे नहीं दे रखा, सिटिंग फेसिंग द सेंटर, ठीक है ठीक है, दे रखा है भाई फेसिंग सेंटर, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है। ये 4 शब्द एक्स्ट्रा, 3 शब्द एक्स्ट्रा जोड़ दे और कुछ भी नहीं है। बी, वो पिछला मनमीत वाली कहानी आ गई, अगर नेबर लिखोगे तो फिर फंस जाओगे, पॉसिबिलिटी देना पड़ेगा। कैसे, जी और डी का नेबर है बी, जी और डी यहां आ गया, या फिर ऐसा भी तो हो सकता था ये डी आई या जी आई। एक बार तो जी और डी के साथ बनाओ, एक बार डी और जी के साथ बनाओ, ठीक है। एक सर्कल दूसरा सर्कल दोनों में अलग अलग, या फिर एक ही सर्कल में पॉसिबिलिटी बना दो, आखिरी में चल के काट देना उसको। अब तुम सोचो कि सर एग्जाम में कैसे काटेंगे, भाई जो लिख रखा है ना उसको ज्यादा सर्कल डार्क कर देना, उसको दिखने ही मत देना, ठीक है। और जो कम मतलब जो आएगा, मान के चलो इधर जी आएगा, तो मैं डी को कुछ इस तरीके से कर दूंगा काम। अगर इधर जी है तो मेरे को पता है इधर फिर डी होगा, ही होगा, फिर मैं इसको ऐसे काम कर दूंगा, तो ये रहा जी, ये रहा डी। एग्जाम में तो मैं ऐसा काम करूंगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ ए और जी, सी जो है वो ए और जी का नेबर है। पता नहीं भाई ए और जी, सॉरी जी तो पता है ही, ठीक है ना। तो कब होगा, एच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी का पहला लेफ्ट, बी का दूसरा, बी का तीसरा, एच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी का तीसरे लेफ्ट पर कौन है, एच आ जाएगा। चलो ये काम कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्या था कि इमीडिएट नेबर ऑफ ए और जी, ए और जी का इमीडिएट नेबर है, तो इसका मतलब यहाँ तो ए नहीं आ सकता, ए नहीं आ सकता, ए और जी का नेबर ही तो आएगा इधर, तो इसका मतलब जी यहाँ है ही नहीं। यहाँ पे क्या है मेरे भाई, यहाँ पे डी आएगा, यहाँ डी आएगा, और अगर यहाँ डी आएगा तो इस बात का मतलब सीधा इतना हुआ कि यहाँ पे क्या आएगा, जी आएगा। जी और ए का नेबर कौन है, सी, जी और ए का नेबर है सी, ठीक है जी। ई इज नॉट एन नेबर ऑफ ए, ई जो है वो ए का नेबर नहीं है। ए बी सी डी ई एफ हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ ई, ई के थर्ड राइट पर जी, ऑप्शन नंबर बी। आगे 8 स्टूडेंट फेसिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 लोग हैं, सब कुछ वही बात लिख रखी है, बी सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ए, कर सकते हैं, आसान है, कोई इतना मुश्किल है ही नहीं, ठीक है। 8 लोग, 8 लोगों में सबसे पहला काम तो यह है कि ये पता हो कि डायग्राम बनेगा कैसे, आमने सामने फटाफट बना देंगे हम इसको, ठीक है। सवाल में क्या पूछा गया है, सेंटर है, सब कुछ चीजें सेम है, वो काम करना नहीं है। बी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ए, कहीं पे ए है, ए, ए के थर्ड राइट पर, ए के थर्ड राइट पर कौन है भाई, बी है। ए का थर्ड राइट, ए का पहला दूसरा तीसरा कौन होगा, बी होगा, लिखा हुआ है यहाँ पर भी फेसिंग द सेंटर, ठीक है। एच इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, जो है वो ए के थर्ड लेफ्ट, ए का पहला लेफ्ट, ए का दूसरा, ए का तीसरा, यहाँ पर कौन है, एच बैठा हुआ है। सी इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ बी, बी के फोर्थ राइट, बताया तो था 8 लोगों में फोर्थ लेफ्ट फोर्थ राइट बराबर आमने सामने होता है, फोर्थ लेफ्ट बराबर फोर्थ राइट बराबर आमने सामने, तो बस यहाँ पे वही बात थी। काउंट भी कर लोगे तो कोई भी ज्यादा टाइम खराब नहीं होगा। बी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के थर्ड लेफ्ट पर बी है, जी का पहला लेफ्ट दूसरा लेफ्ट तीसरा लेफ्ट हो गया, उससे पहले एक लाइन ये थी, सी इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ बी, बी राइट, बी का पहला दूसरा तीसरा चौथा, सी काउंट करके पता लगा लिया, ये आ गया, नहीं करता तो भी मेरे को पता था कि भाई वो आमने सामने है ही। चलिए जी, एफ इज द इमीडिएट नेबर ऑफ डी, एफ जो है वो डी का इमीडिएट नेबर है, इसका मतलब एफ और डी आएंगे, मेरे को पता है अगर इमीडिएट नेबर है तो ना तो अभी तक एफ लिखा ना डी लिखा, 2 कुर्सियां खाली होनी चाहिए और 2 जगह सिर्फ और सिर्फ यहीं पे ही खाली है, तो एक व्यक्ति यहाँ पे बच गया, तो पहले मैं उसको लिख लेता हूँ, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी और एफ तो मेरे को पता है यहाँ आएगा ही आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ई आ जाएगा भाई, क्योंकि डी और एफ तो साथ साथ बैठे हुए हैं, ठीक है। आगे दिखता है डी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ सी, सी के सेकंड राइट पर कौन है, डी आ गया, तो इसका मतलब एफ जो है वो फिर यहाँ पे आ गया। आगे वाली लाइन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अपना चार्ट जो है कंप्लीट हो ही चुका है। हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एफ,
एफ के सेकंड राइट पर ई, ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं भाई क्या लिखा हुआ है। 7 लोग हैं, अलग अलग फ्लोर पर रहते हैं, ठीक है, अलग अलग फ्लोर पर रहते हैं, तो सॉरी 7 फ्रेंड, 1 2 3 4 5 6 और 5, ये क्या लिखा हुआ है भाई, 5 लिव ऑन 7 डिफरेंट फ्लोर, ठीक है। हैविंग सच ए मैनर, ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 2 3, ठीक है, इज नंबर 7 एम, ठीक है। और यहाँ पर भी कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिसका नाम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, फिलहाल यहाँ पर इसको भी छोड़ेंगे हम लोग। 7 फ्रेंड, हर्षिता, इशिका, जैस्मिन, कपिल, रेशमा, मोहित और नीलेश आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। हर्षिता इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ मोहित, ठीक है भाई, फेसिंग सेंटर है, ठीक है, सबसे पहला काम तो सर जी। हर्षिता इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ मोहित, थर्ड, कहते हैं कि मोहित के, नीलेश इज सेकंड टू द राइट ऑफ इशिका, इशिका के सेकंड राइट पर कौन बैठा हुआ है, तो इसका मतलब इशिका यहाँ है, इशिका के सेकंड राइट पर कौन है, नीलेश, ठीक है। और एक लाइन हमने बीच में छोड़ी थी जानबूझ के कि इशिका और जैस्मिन जो है इमीडिएट नेबर कपिल के, इशिका ये रहा, जैस्मिन ये रही, अगर नहीं होता तो पॉसिबिलिटी बनाता, पॉसिबिलिटी बनती अगली ही लाइन में खत्म हो जाती, इसीलिए मैंने पहले अगली लाइन कर ली, उसके बाद ये पीछे वाली लाइन में यहाँ पे कर रहा हूँ। एक व्यक्ति का नाम बचता है, कौन, रश्मिका, रेशमी, ठीक है, तो यहाँ पर ये रेशमी आ जाएगी भाई। तो इसकी अगर हम लोग बात करें, क्या पूछा हुआ है, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ हर्षिता, हर्षिता के इमीडिएट राइट पर कौन है, आर, आर फॉर रेशमा, ठीक है, इसको भी रेशमा ही कर, आई को हटा देना तो रेशमा ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिलहाल, ठीक है, 1 2 3, 3 लोग हैं, पी क्यू आर ऊंचाई में बढ़ते क्रम में एक दूसरे के पीछे कतार, इस कतार में खड़े हैं कि सबसे छोटा आगे और सबसे लंबा पीछे, सेम वही बात वो स्कूल में जो हम लोग खड़े होते थे सुबह प्रार्थना के वक्त, प्रेयर के वक्त, वही चीज यहाँ पे है, 3 लोग हैं, सवाल है, सवाल, इन द क्यू, छोटा है ना बड़ा, इसमें सीधी सी बात है आर बीच में आएगा। आगे कहता है पी इज नॉट स्टैंडिंग बिहाइंड आर, पी जो है वो आर के पीछे नहीं है, तो आर के आगे आ जाएगा, पी हो गया, आर हो गया, तो सबसे पीछे कौन है, क्यू होगा। सवाल में पूछा गया हु इज शॉर्टेस्ट पर्सन अमंग देम, सबसे छोटा कौन है, पी है, ऑप्शन नंबर, यहाँ पे पी और आर लिख रखा, आई खैर बकवास लिखा हुआ, जो कि काम का है भी नहीं, वैसे भी 3 व्यक्ति, 3 आ जाए,
में है भाई सर्कुलर टेबल। सर्कुलर टेबल है, तो सर्कुलर टेबल बना देते हैं सबसे पहले तो हम लोग। ठीक है, दिख पा रहा है, बिल्कुल दिख गया भाई। 8 डायरेक्टर हैं, 8 डायरेक्टर के यहाँ पे हम लोगों ने स्थान बना लिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है क्या, डाल्टन इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ हुंड। हुंड के थर्ड लेफ्ट पर हुंड डाल्टन है, पहला दूसरा तीसरा कौन है भाई, डाल्टन है यहाँ पे। हुंड इज फोर्थ टू द राइट ऑफ कवि, कोवी। सीधी सी बात है, फोर्थ का मतलब बता चुका हूँ बार बार, एक ही बात क्या ही बोलनी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। पोल इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डाल्टन, डाल्टन के लेफ्ट पर पहला दूसरा तीसरा कौन है, पोल हो गया भाई। अवन इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पोल, पोल के अवन है, पोल का पहला दूसरा तीसरा अवन है, सॉरी पोल है तो पी एल लिखेंगे, प्रभु के लिए पी बी, क्योंकि वो कंफ्यूज करेगा, ये मैंने कहा भी था। देते हैं, अवन इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पोल हो चुका है। राजा मौली इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ कैमरन, कैमरन के सेकंड लेफ्ट पर है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे कैमरन होगा, कैमरन के सेकंड लेफ्ट पर कौन है भाई, राजा मौली। आगे बात कर लेते हैं, हाउ मैनी पर्सन सिट बिटवीन अवन और प्रभु। ठीक है, अवन था ये रहा, प्रभु ये रहा, इन दोनों के बीच में कितने हैं, जीरो। जीरो का मतलब क्या होगा, नन, कोई भी नहीं बैठा हुआ यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है, सेम सवाल था, बस अंतिम की लाइन जो थी ना बेटा, ये वाली लाइन जो है, व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ अवन, एक मिनट, अवन के लेफ्ट में हाउ मैनी पर्सन सिट बिटवीन अवन एंड प्रभु। ठीक है, नन का मतलब यहाँ पर वो नहीं है भाई, हालांकि अवन लेफ्ट से काउंट करते हैं ना, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांच छह, तो बीच में 6 आंसर आना चाहिए था, 6 यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो नन नहीं, नन दीज द अबव आंसर होना चाहिए था अगर करेक्ट लिखते तो। हाँ, अगर पूछता नॉर्मली पूछ लेता अवन और उसके बीच में कितने हैं, तो फिर किसी भी तरफ से हम लोग देख के आंसर को दे सकते थे। अब कैसे, यहां से तो भाई 6 है, 6 ऑप्शन में है नहीं, जीरो है, जीरो के लिए नन लिखा ही हुआ, तो वो अपना आंसर जो है ऑप्शन में है, तो वहां पे हम लोग देख के कर सकते थे। ठीक है, खैर यहाँ पे पूछा था कि उसके लेफ्ट में, तो अवन का लेफ्ट भाई इसी तरीके से चलेगा, हम लोग करके आंसर का पता लगा सकते थे। मैं एक पल के लिए देख लूँ कि हमने सही किया है इस काम को। सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, ठीक है, डाल्टन इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ हुंड, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है जी। हुंड इज फोर्थ टू द राइट ऑफ कवि, कवि का पहला दूसरा तीसरा राइट, बिल्कुल ठीक है। पोल इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डाल्टन, डाल्टन के थर्ड लेफ्ट पर पोल है, बिल्कुल ठीक है। अमन इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पोल, पोल के थर्ड लेफ्ट पर ये रहा, बिल्कुल ठीक है वो भी। राजा मौली सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ कैमरन, कैमरन के सेकंड लेफ्ट पर राजा मौली, बिल्कुल ठीक है, सेकंड लेफ्ट पर तो वो वही बनेगा, पहला लेफ्ट दूसरा लेफ्ट। हाउ मैनी पर्सन सिट बिटवीन अवन एंड प्रभु, अवन और प्रभु के बीच में कितने हैं, तो प्रभु के लिए एक स्थान बचता ही था, अवन ये हो ही गया, जीरो, बिल्कुल ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं फिलहाल। इस सवाल की मैं बात कर रहा था फिलहाल जब शुरुआत में, और वो सवाल क्या था, जिस फर्क पड़ भी सकता है और नहीं भी, डायरेक्शन दे रखी है। हालांकि मैंने कहा था कि नॉर्थ साउथ बहुत से सवालों में मिलेगा, मिले भी हैं सवाल, ऐसे 2 या 3 सवाल हमने किए भी हैं, आसान थे, कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। इस सवाल की अगर हम लोग बात करें फिलहाल यहाँ पे क्या है, तो ईस्ट आ गया भाई। पहली बात तो डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए कि किस डायरेक्शन को क्या नाम दिया जाता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट है, नॉर्थ है भाई, साउथ है। अब ईस्ट में फेस है सभी का, तो जाहिर सी बात है काम मेरे को ऐसा करना पड़ेगा, ये ए है, ये बी है, सी है, डी है, ई है, कुछ ऐसा काम करूंगा मैं। ध्यान रखने वाली बात क्या थी, या तो इसको ऐसे कर लो, जो कि तुम लोग क्या करोगे, सोचोगे कि ठीक है सर हम इसको कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट राइट क्या लेंगे, भाई कोई दिक्कत नहीं है, राइट का मतलब नीचे आ जाना, लेफ्ट का मतलब ऊपर चले जाना, ईस्ट के केस में। ठीक है, जब भी काम ईस्ट का करोगे तो इसका मतलब तुम्हारा फेस ईस्ट में है, तो ये तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा लेफ्ट होगा, और नीचे की तरफ तुम्हारा क्या है मेरे भाई, राइट होगा। और वेस्ट के केस में बदल, ऊपर राइट होगा, नीचे लेफ्ट होगा। अपनी कॉपी में जहां नोट कर रहे हैं चीजों को, वहां पे बड़े प्यार से आगे बात करते फिलहाल। भी है वो ये है कि है कि बैठा हुआ सबसे साउथ
सीधी सी बात है, इमेजिनरी डायरेक्शन है। इस बात का मतलब क्या हुआ, ये हुआ कि मैं इमेजिनरी कहीं पर भी कुछ भी इमेजिन कर सकता हूँ। तो मैं जब इसको सोल्व करता तो मैं जरूरी थोड़ी हर बार इसको ऐसे ही करता, मैं इसको कुछ काम ऐसे भी कर सकता था। क्या मैं इसको यहाँ पे ये लिखूं कि सभी का फेस ईस्ट की तरफ है, भाई साहब लिख दिया ईस्ट की तरफ फेस है सभी का। मैं इसी को क्यों ना ईस्ट मान लूं, मैं इसी को क्यों ना वेस्ट मान लूं, तो ये मेरा साउथ हो जाएगा। ये ई में है तो जाहिर सी बात है ई इस पे है, राइट हैंड पे है, तो कर सकता था मैं, क्योंकि डायरेक्शन नहीं है, ये इमेजिनरी डायरेक्शन है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिलहाल। अब इसी को देख लेते हैं, बस यहाँ पे क्या है, फेसिंग ईस्ट, ठीक है, के एंड टी आर इमीडिएट नेबर ऑफ जी, ठीक है, जी के इमीडिएट नेबर, वही बात आ गई जो मनमीत वाले सवाल में थी, इससे 2 सवाल पहले वाले सवाल में थी। पी इज सिटिंग एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड इज फोर्थ टू द, ठीक है भाई। अगर जो बच्चा सोचता है कि इसको ऐसे करे तो पहले उसको समझ लेते हैं बच्चे हैं, कहता है P इज सिटिंग वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड इज राइट ऑफ M, M के राइट में है, तो इसका मतलब P जो है वो यहाँ है, 1 2 3 4 5, और कोई व्यक्ति जो है भाई वो क्या हो गया 6, ये 6 व्यक्ति हो गए, 3 एक्स्ट्रा बना दिया, 3 और 3 6 तो हो ही गए हैं। चलिए जी, क्या कहता है, P इज सिटिंग एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड इज 4 टू द राइट ऑफ M, तो M के पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, चौथा राइट, M का पहला दूसरा तीसरा चौथा P जो है वो यहाँ पे हो चुका है। सेम काम हम लोग यहाँ पर भी कर सकते थे, P एक एंड पर बैठा हुआ है और M के चौथे राइट पर है, ये रहा P, 3 3 6, ठीक है भाई, M का पहला दूसरा तीसरा चौथा राइट। ठीक है जी, आगे बात करते, क्या एक लाइन छोड़ दी हमने, बिल्कुल छोड़ दी। K एंड T आर द इमीडिएट नेबर ऑफ G, K और T जो है वो G के इमीडिएट नेबर हैं, सीधी सी बात है, यहाँ G होगा, यहाँ K और T हो सकता है, यहाँ K और T हो सकता है, क्योंकि इमीडिएट नेबर्स हैं, तो ये बीच में G होगा, ये K और T, ये T और K, कोई भी हो सकता है। पहला व्यक्ति कौन बचेगा, पहला व्यक्ति जो अब तक हमने नाम नहीं लिखा है N, यहाँ पे सबसे ऊपर वाला व्यक्ति N लिख बचेगा। हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M, देखो पॉसिबिलिटी यहाँ है, पॉसिबिलिटी यहाँ है, लेकिन खास बात क्या है, पॉसिबिलिटी से सवाल नहीं पूछा गया है, सवाल पूछा गया है एग्जैक्ट, M से पहले क्या है N, यहाँ पर भी लेफ्ट में क्या है N, व्यक्ति है, व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी कटी भी नहीं है, आखिरी तक बच गई, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल वहां से पूछा भी नहीं है उसने, तो सवाल ही उसने बदल दिया, कोई दिक्कत नहीं, जो बोल रहा था वो हम लोग कर सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिलहाल, और इसकी बात करें, 6 पीपल ABCDEF आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, ठीक है भाई, सेंटर की तरफ फेस है सभी का। कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, सर्कुलर टेबल थी, ठीक है, हमने इसको मान लिया। अब बात कर रहे थे, सी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के सेकंड लेफ्ट पर सी बैठा हुआ है, कर लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे है ही नहीं अपने को। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं फिलहाल, ए इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, ठीक है, एफ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए के थर्ड लेफ्ट पर कौन है, एफ। अगर मान के चलो ए को डी का नेबर, तो डी का नेबर अगर मैं इस पर मान लूँ तो ए के थर्ड लेफ्ट, पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरे लेफ्ट पर एफ आना चाहिए था, जो कि है नहीं, तो इसका मतलब ए जो है वो यहाँ आएगा, पहला दूसरा तीसरा, एफ हो गया भाई। बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, बी जो है ई के सेकंड लेफ्ट पर है, ई के सेकंड लेफ्ट पर बी, हो गया कंप्लीट। क्या पूछा हुआ है, हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, सी के इमीडिएट राइट पर कौन बैठा हुआ है, सभी का फेस सेंटर है, सी के इमीडिएट राइट पर कौन है भाई, ए बैठा हुआ है, तो यहाँ पे इसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है भाई। ठीक है, फिलहाल बात कर लेते हैं आगे और क्या है। ठीक है, कुछ एक इम्पोर्टेंट भाई टेस्ट है जो कि आप लोग हमारी ऐप पे जाके दे सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को देख सकते हैं, कैसे आपके एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है फिलहाल। और इसी के साथ कुछ एक स्पेशल टेस्ट हैं, और अलग अलग एग्ज़ाम के टेस्ट है, CGL CHSL है, टायर 1 और टायर 2 दोनों के लिए है, बाकी और भी एग्ज़ाम है, हज़ारों टेस्ट फ्री हैं, वो भी आप लोग जाके दे सकते हैं परचेज करके। आगे बात कर लेते हैं, सभी सब्जेक्टों का ऑफिसर्स बैच है जिसमें सभी सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाए जाते हैं, जिसकी प्राइस और वैलिडिटी 9 मंथ 2000 और 15 मंथ 2499 के लिए है। ठीक है, आगे बात करते हैं फिलहाल, अगर हर सब्जेक्ट के इंडिविजुअल कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, ऐप पे जाके देख सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं।
और फिलहाल इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।